दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। और आज हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, दिलराज कौर जी। करीबन हमने 8-10 खबरें दिलराज कौर की थी जब वो गांधी पार्क पर बैठे हुए थे। और सेम जो कहानी आज मानसी नेगी की है वो आज से कुछ महीने पहले दिलराज कौर की भी थी। तो इसलिए आज हमने दिलराज कौर को अपने साथ लाइव में जोड़ा हुआ है। हमारे साथ मानसी नेगी है। मानसी नेगी को हर कोई उत्तराखंड में जानते ही है, जिसने उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड की शान, जिसने उत्तराखंड का नाम बड़ा ही गौरवान्वित किया है। इसके साथ साथ गुणानंद जखमोला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। आज सुबह सुबह जब मैंने फेसबुक खोला तो मैंने सबसे पहले गुणानंद जखमोला जी की पोस्ट पढ़ी। और मैंने पोस्ट पढ़ी तो मैं बड़ा हैरान इस बात को लेकर हुआ कि मानसी, जिसने उत्तराखंड की जो गोल्डन गर्ल जिसको कहा जाए, जिसने इतने गोल्ड मेडल उत्तराखंड को दिलाए हैं, और जो यहाँ की मंत्री है, खेल मंत्री रेखा आर्या, इतना सफेद झूठ जिसने बोला है, तो वाकई में मुझे लगा कि आज इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। और जो ये खुला खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का, वो सबके सामने आना चाहिए कि हमारे विभाग, हमारे मंत्री किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये जनता के सामने आना चाहिए। एक हमारी बेटी है मानसी, एक दिलराज कौर, मैं बेटी तो नहीं कहूंगा लेकिन उत्तराखंड की बेटी जरूर है, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। सफेद झूठ वो क्या था, मैं उसके बाद गुणानंद जगमोला के पास चलूंगा। रेखा रेखी, आप जरा फेसबुक वॉल पे या ट्विटर पे खोल के देखिएगा तो आपको ये पूरा चिट्ठा मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है जनमानस को संज्ञानार्थ यदि कोई खिलाड़ी पदक प्राप्त करता है तो उसका श्रेय उसी को ही जाता है। लेकिन खेल विभाग खेल नीति के तहत हर उस खिलाड़ी को जो विभाग से संपर्क करते थे अथवा संपर्क में आते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को नियमों के तहत सहयोग करता है। ध्यान से सुनिएगा ये लाइन जरा। यदि कोई खिलाड़ी अपने खेल के साधन या संसाधन के अभाव में बांस की लकड़ी से हॉकी बनाकर ओलंपिक में प्रतिभा कर सकता है तो विभाग द्वारा शुरू की गई छात्रवृत्ति योजना ऐसे ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए है, ताकि बांस की लकड़ी से हॉकी व अन्य खेल ना खेला जाए, हॉकी स्टिक से हॉकी खेले। एक लंबी चौड़ी पोस्ट डाली है और नीचे जो देखिएगा एक मानसी की फोटो इसमें डाली है, जो हमारे साथ अभी लाइव है मानसी, उसकी इनकी फोटो उसमें डाली है। और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट लिखा है जिसमें लिखा है कुमारी मानसी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिनांक 3/10/2017 को किया जाता है। उसके अलावा 2,35,000 इसमें लिखा हो गया कि उसको पुरस्कृत धनराशि प्रदान की गई। लेकिन सुबह सुबह मैंने जब गुणानंद जखमोला जी की पोस्ट पढ़ी तो मैं बड़ा हैरान हुआ। जखमोला जी, आप ही बताइएगा क्या कुछ था उस पोस्ट में। देखिए विजय, मेरा मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर प्रदेश सरकार, प्रदेश या देश की कोई भी, किसी भी देश के और किसी भी प्रदेश के खिलाड़ी अगर दिन रात मेहनत करते हैं और प्रदेश का और देश का नाम रोशन, प्रधानमंत्री खेल नीति के तहत सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, और लेकिन जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन तक अगर वह प्रोत्साहन राशि नहीं पहुंचती है, उसमें खेल विभाग के अधिकारी गोलमोल करते हैं, तो वो चीज उजागर होनी चाहिए। और ये सवाल मैंने मानसी प्रकरण में भी उठाया है। मानसी को जो कहा गया है कि मिले, मेरी मानसी से बात हुई है। दूसरी बात यह है कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, अगर आपने मानसी को अगर उसमें जगह दी तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। मानसी अगर प्रतिभावान है तो उसको वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसी के लिए बना है। और आपसे पहले तो अरविंद पांडे जी ने मेरे ख्याल से खेलों के लिए बहुत कुछ किया। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में अरविंद पांडे का बड़ा योगदान रहा है, इस बात को कोई नहीं निकालेगा। और जिस खेल नीति पे ये मौजूदा सरकार और खेल मंत्री उछल रहे हैं, वो शायद उन्हीं की बुनियाद है। लेकिन इसके बावजूद अगर दिलराज जी यहाँ हैं, मानसी हैं, और भी बहुत सारे, सूरज पवार है, कई और खिलाड़ी हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता। और अभी हाल में जो खेल महाकुंभ होता है, कई जगह आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों को धर्मशालाओं में ठहराया जाता है, उनको खाने के लिए नहीं दिया जाता है, उनको कन्वेंस नहीं मिलता है। तो मेरा ये सवाल ये है कि अगर खेल नीति बनी है, अगर आपके पास पैसा है, अगर सरकार पैसा देना चाहती है तो वो खिलाड़ियों तक तो पहुंचे, उन्हें प्रोत्साहन मिले।
पहला सवाल तो ये है। दूसरा, ये मेरा ये कहना है कि आप एक तो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि खिलाड़ियों को क्या मिले। खिलाड़ियों को अभी आज खाना चाहिए, और आप कह रहे हो कि हम आज आज तो नहीं दे पा रहे हैं, कल देंगे, पहले बिल लाओ उसके। वाकई में आप टेक्नोलॉजी दीजिए, है, बट भुगतान कीजिए, अपनी खिलाड़ियों पे तो विश्वास कीजिए। बात है, जब मैंने कैलकुलेशन इसकी करी तो मुझे ऐसा लगा कि 70 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहे हैं। जब मैंने इसके अभी कैलकुलेशन में कर रहा था, 70 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहे हैं। अब मानसी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपकी एक फोटो देख रहा था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बुलाया था, उसके साथ मैंने आपकी एक फोटो देखी। लेकिन रेखा आर्या जो खेल मंत्री है, वो आपकी फोटो शेयर कर रही है, बता रही है कि 2,35,000 आपको मिले। उसके अलावा बता रही है कि 2017 में आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आपका चयनित हो पाया। कितनी सच्चाई है, कितनी बार मिले हैं अभी तक रेखा आर्या से आप? सर, पहली बात, मैंने 2017 में कोई एक्सेलेंसी ज्वाइन नहीं की। जब मेरे 2018 से मेडल लाया है तो मैं कैसे 2017 में एक्सेलेंसी ज्वाइन कर लूं? और दूसरी बात, 2018 में मैं गोपेश्वर में थी। अच्छा। गोपेश्वर से ही मैंने नेशनल गेम में नेशनल लेवल के कंपटीशनों में मेडल लेना शुरू कर दिया था। मैं देहरादून, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि यहाँ पर अच्छा सिंथेटिक ट्रैक है, तो और कंपटीशन भी बढ़ रहा था, तो इस बेस पे मैं 2018 मई में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में श्री अनूप बीस सर के पास ट्रेनिंग के लिए आ गई। और 10th पास आउट मैंने गोपेश्वर से किया, और 11th 12th का जो मैंने स्कूल की पढ़ाई की वो GGIC रायपुर स्कूल से की। और बाहर 1 साल पूरा बाहर रहते हुए मैंने कंटिन्यू ट्रेनिंग भी की, और स्कूल भी गई, और कॉम्पिटिशनों में पार्टिसिपेट भी किया, और मेडल भी विन किया। कितनी और बार जहाँ मिले तक हैं बात रही, रेखा आर्या से आप अभी तक? मानसी नहीं, रेखा आर्या जो खेल मंत्री है हमारी। जी, जहाँ तक बात रही दो जी सर, जहाँ तक बात रही एक्सीलेंसी की, वो मैंने 4 अक्टूबर 2019 को ज्वाइन किया। कितनी बार मिली है रेखा आर्या से अभी तक? मैं तो अभी एक बार मिली, वो भी एक हॉकी एग्जीबिशन हुआ था महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में। वहाँ पर मैम अतिथि महोदया थी, तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं मिल पाई एक बार। देखिएगा, मैंने नहीं, मानसी से इसलिए ये सवाल पूछा कि ताकि हम चाल चरित्र और चेहरा एक बार पहचान पाए। जो खेल मंत्री एक बार भी अभी तक मानसी से मिल नहीं पाई, जिसने इतने गोल्ड मेडल उत्तराखंड को दिला दिए, और वो अपनी फेसबुक पोस्ट पर डालती है कि जनता जनमानस को संज्ञानार्थ, और कहती है, मानसी की खुद फोटो उन्होंने डाली हुई है, आप देखिएगा, हो सकता है डिलीट हो जाए कुछ टाइम बाद। मानसी की खुद फोटो डाली हुई है, और झूठ इसमें परोसा हुआ है कि 2017 में जो मानसी है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चयनित किया गया। और मानसी आज हमारे साथ बैठी हुई है, वो कह रही हैं कि 2018 में तो खुद आई हैं वहां पर, 2019 में उनका चयनित हुआ है। और इसमें और झूठ बात ये लिखी हुई है कि 2,35,000 मिले। मानसी, इसमें कितनी सच्चाई है कि 2,35,000 रुपए मिले हैं आपको अभी तक? सर, 2,35,000 रुपये तो नहीं, लेकिन उत्तराखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्लेयरों को उनके मेडल विन करने पे कैश अवार्ड मिलता है। तो वो कैश अवार्ड को जोड़ के आप 2,35,000 बोल रही है, तो सफा सफा झूठ है। जितना मिला मैं आपको बता देती हूँ। पहली बार जितना भी मेरा कैश अवार्ड मुझे मिला, एक तो मेरे जो 18 से मेडल विन आए, 2018 से लेके 2020 का जो मेरे को कैश अवार्ड मिला, फर्स्ट किस मेरे को लॉकडाउन के टाइम मिली 48,000 और उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो मैंने कोई कंपटीशन खेला नहीं। और जो खेला उसका मुझे अगला जो कैश अवार्ड मिला, वो 7 जनवरी 2022 युवा महोत्सव के टाइम पर मिला। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे पैसा नहीं मिला, मैं ये कह रही हूँ कि इतना आप इतनी ज्यादा रकम लिख के और इस तरीके की बातें बना के कि मैंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी 2017 में ज्वाइन की, ये सफा सफा झूठ है। और स्पोर्ट्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है, ये केवल मुझे नहीं मिलता है, सारे जितने वो भी आपका अच्छे हक भी है एथलीट हैं मानसी, वो आपका उत्तराखंड के, हक भी है, उनको और भी मिलना मिलता भी है। चाहिए आपको उस तरीके का। ये कोई सरकार आप पर एहसान नहीं कर रही है कि आप आपको पैसा बिल्कुल दे रही है। बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है। मैं दिलराज कौर के पास भी आऊंगा। आप तो काफी, दीदी आप बहुत सीनियर खिलाड़ी भी रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बड़ा नजदीक से कवर किया है। जब आप और आपकी मम्मी गांधी पार्क पर बैठी रहती थी, और वहां पर मेरे ख्याल से वो कुछ चीजें वहां पर बेचा करती थी, मैंने बड़ा नजदीक से आपको कवर किया है। और वो खिलाड़ी
जो गांधी पार्क के बाहर बड़ा दुख, अभी आपकी मम्मी से भी बात हो रही तो कह रहे थे कि मुझे कुछ बीमारी वगैरह भी हो गई है अभी वहां पर, क्योंकि बैठे बैठे चिकनगुनिया वगैरह बता रही थी, क्योंकि मच्छर वहां पर बहुत रहते थे। जखमोला जी, आप भी सुनिएगा, बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है। मानसी, शायद आज आप देख रहे होंगे मानसी, लेकिन इससे पहले दिलराज जी कौर और उनकी मम्मी गांधी पार्क के बाहर बैठा करती थी, वहां पर कुरकुरे बिस्कुट वगैरह बेचा करती थी। और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल कम से कम कई गोल्ड मेडल जिताए हुए हैं, और ये खाली एक नौकरी उनको मिल जाए उसके लिए अभी तक वहां पर बैठी हुई है, और अभी तक नौकरी मिली नहीं है, फाइलें पता नहीं कहाँ है। क्या कुछ रहा ये दिलराज खेल कौर कोर्ट तक? ये बैकडोर फाइलें तो से बहुत सचिवालय में और दूसरी जगह एंट्री तो दे रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों को जो जिन्होंने खेल कोटा नहीं है, इनके यहाँ बैकडोर एंट्री का कोटा है, खिलाड़ियों के लिए नहीं है। ठीक ठीक, मैं सुन लेते हैं जरा दिलराज कौर को। जी जी मैडम, जी दीदी आप। राजस्थान में नेशनल मेडल्स पे सरकारी नौकरी है अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। और एक बात मैं और क्लियर कर देती हूँ, जो ये शोर मच रहा है मानती कि एनसीओई मतलब नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस ज्वाइन करने का, सिंस मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो मुझे पता है एनसीओई वो लोग ज्वाइन करते हैं जब बच्चों का मेडल खेलो इंडिया में आता है। मानती मेडल खेलो इंडिया में है तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है साई की तरफ से। स्टेट कुछ नहीं करती इसमें। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो बच्चों को एनसीओ प्रोग्राम में लेती है उनका, क्योंकि हम लोगों ने देखा है बच्चों को, हमारे शूटिंग वाले बच्चे हैं उसमें, तो पूरा जो है वो साई उनको पालती पोसती है। अब बीच में आके आप अपने उसमें क्रेडिट ले रहे हो तो वो गलत बात है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको कि एनसीओ साई का है, स्टेट का नहीं है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती, थोड़ा आप भी, क्योंकि आप तो काफी सीनियर प्लेयर भी हैं, थोड़ा एक बार मेरे को एक बात समझना भी चाहता हूँ कि जो नेताओं के भाई भतीजा वगैरह है उनको नौकरी इतनी आसानी से मिल जाती है, सब चीजें हो जाती है, और जो पूरा देश का नाम रोशन करते हैं, जैसे आपने कितने गोल्ड मेडल देश के लिए लाए हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक तक लोग जाएं इस तरीके से, लेकिन उसके बाद आप, मैं देख रहा था जब मैंने आपको नजदीक से कवर किया वहां पर, कि आप गांधी पार्क के बाहर बैठे हुए कि नौकरी अभी तक मिली कि नहीं मिली नौकरी, सबसे पहले से मैं पूछना चाहूंगा आपको। नहीं मिली। और जो फाइलें हैं वो, हाँ जी, कितने गोल्ड मेडल कितने गोल्ड मेडल अभी तक जीत चुके हैं, कितनी प्रतियोगिता जीत चुके हैं अभी तक? अगर मैं स्टेट के छोड़ दूं, नॉर्थ जोन के छोड़ दूं, तो 24 नेशनल गोल्ड मेडल है, 8 सिल्वर है, 3 ब्रॉन्ज है। शूटिंग कर रही हूँ स्टेट में तो गोल्ड आया था। नॉर्थ जोन में पिछले साल मैंने 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज था, स्टेट में ही 2 गोल्ड है। पिछले साल की बात आ रही हूँ। यहाँ गांधी पार्क में बैठे बैठे जो मेडल जीते उनकी बात आ रही हूँ, 4 मेडल थे तब, जो 24 गोल्ड मेडल। उसके बाद भी सर अभी तक नौकरी नहीं है। जखमोला जी, फिर वो जो खेल में 4% का जो आरक्षण मिलता है खिलाड़ियों को, मेडल जीतने वालों को 5 अलग अलग ग्रेड पे, नियमावली जो बनाई हुई है तमाम, ये नियमावली जाती कहाँ है आखिर? मैं थोड़ा ये समझना आपसे भी चाहता हूँ जखमोला जी, क्योंकि आप काफी सीनियर पत्रकार है। ये नियमावली जो बनाई हुई कि हम कितना कोटा देंगे, 4% आरक्षण उनको देंगे जो मेडल लेके आया, 5 अलग अलग ग्रेड पे में उनको रखेंगे, तो ये सब कहाँ है? तो मैं वही, मेरा सवाल यही है विजय कि जो खेल कोटा है 4% होता है, हरियाणा में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, यूपी में है। भी वंदना कटारिया को आप ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, आपको शर्म नहीं आती कि उसे यहाँ नौकरी देती, वो रेलवे में क्यों गई? मानसी मेरी भी यही बात थी। कहीं और जाएगी। मैंने ये एक बात उठाई कि मानसी अगर किसी और, उसको बहुत सारे ऐसे नहीं है कि उत्तराखंड नहीं लेगा तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, या उसके, वो प्रतिभावान है, वो आगे बढ़ेगी, उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। लेकिन हम खो रहे हैं। मैंने पहले भी ये लिखा था कि अगर मानसी उत्तराखंड से बाहर जाती है तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि हम एक अपनी प्रतिभावान बेटी को खो रहे हैं, और वो तो किसी और जगह जा रही है। तब उत्तराखंड कैसे गर्व कर सकता है कि मानसी हमारी है? हमने मानसी को जब आगे बढ़ाने में कोई सहयोग ही नहीं दिया, सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप उसे फिर बाद में ब्रांड एम्बेसडर बनाते रहिए। आज उसे नीड है, आज भूख अभी लगी है और खाना आप दोपहर बाद दोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता।
बिल्कुल उसे बिल्कुल समय सही पर बात भोजन है, दिए, सही कहा। उसे मैं उनमें तो चाहिए शुक्रिया अदा उसको। करूंगा उन लोगों का जो बढ़ चढ़कर बिल्कुल हिस्सा ले रहे हैं। वो तमाम ये हमारे ऊपर उत्तराखंडी के जितने भी लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि मानसी अगर आज स्ट्रगल कर रही है या दिलराज कौर आज स्ट्रगल कर रही है, हम लोगों को उनको साथ आना चाहिए। मैं तो शिल्पा बहुगुणा का बड़ा शुक्रिया उनके करूंगा साथ जो उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नहीं, इटालिया का बनाया है, विजय मानसी नेगी को। ऐसे लोगों को और भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल विजय विजय जी, जब अंकिता ध्यानी की भी इसी तरह की कहानी है। मतलब हमारे यहाँ तो पल पल बड़ा दुर्भाग्य है कि करोड़पति, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही फेसबुक पे लिखा कि प्रदेश 80,000 करोड़ के कर्ज में है और नेताओं की संपत्ति 300 गुना बढ़ गई है। उन्हें जरूरत नहीं है, वो सोचते ही नहीं बिल्कुल हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में। तो खेल नीति के तहत तुरंत ये होना चाहिए कि कोटा जो 4% का है, 4% तो दो, जो नीडी है उनको दो। बिल्कुल बिल्कुल अब पता तो नहीं महिलाओं का कोटा तो 20% हो दिलराज, गया। ये मुझे, मैं जानता हूँ दिलराज जी की स्टोरी जानता हूँ, और मुझे ये बड़ा दुख होता है कि हमारे यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। तो क्या क्या फायदा है ऐसे छोटे राज्य लेने का? यूपी में होती है तो शायद दिलराज जी को नौकरी मिल जाती अब तक। बिल्कुल। तो मान से कुछ उम्मीद है अभी तक कहीं से आया है सरकार की तरफ से कि आपको नौकरी दी जाएगी? कोई आश्वासन अभी तक मिला है मानसी? सर अभी ना ऐसा किसी प्रकार का कॉल आ रखा है। आज तो सुबह मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गई थी कि मतलब आप बिना जाने बिना पहचाने आप ऐसा लिख रहे हो एक खिलाड़ी के बारे में, और आप एक मतलब एक मंत्री होके सार सब कुछ बायोडाटा सब कुछ जाने बिना आप कुछ भी मीडिया के थ्रू आप बता दे रहे हो। इसका इफेक्ट सर हमारे गेम और उन लोगों पे भी पड़ेगा जो ये डिटेल्स में नहीं देख रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। बस वो ये कहेंगे कि सरकार दे रही है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि सरकार ने दिया नहीं, कैसा अवार्ड दिया मिलता है, लेकिन 1 साल बाद प्रोसेस के थ्रू मिलता है, ठीक है। हाँ बट वो ठीक है कि प्रोसेस के थ्रू मिलता है, लेकिन आप एथलीट को जिस चीज की अभी बात चल रही थी स्पोर्ट्स कोटे को लेके, और आप पूरा बायोडाटा मेरा लेके कि मैंने ये मेडल जीते, मुझे ये मिला, और इस तरीके का आप लिख के मीडिया को आप ये बताना चाहते हो कि हमने किया है, तो ये चीज गलत है। बिल्कुल मैं नहीं खुद विजय, कह रही हूँ, मैं ये मैं कहना चाहता खिलाड़ी हूँ हूँ। इसमें, जी, दे- मैं एक देखिए खिलाड़ी हूँ विजय, और मैं मैं ये अपने कहना चाहता हूँ। जी, जी 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 अगर सही अगर मैं सही तरीके से चल रही हूँ और उस तरीके का परफॉर्मेंस दिख भी रहा है, और मैं ऐसे नहीं कहती, हमारे सीएम सर ने मैं क्या बोलते प्रोत्साहन के लिए पैसा दिया, उसका हमने सदुपयोग किया और हमने नेशनल में मेडल विन भी किया। बात इसको लेके नहीं है सर, बात है कि यंग फ्यूचर के लिए आप कर क्या रहे हो। एक जॉब तो मांगी थी, उसमें भी आप इतना बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मेरे को मतलब हंसी भी आ रही है इस बात को लेकर कि जो अभी तक केवल मानसी बता रही है, जो हमारी खेल मंत्री है, एक बार उनसे मिली है। भाई फेसबुक पोस्ट आपने डाली है, आप उसको बधाइयां दे रही हो, कम से कम एक फोन ही कर देती है उसको कि मानसी हमें आप पर गर्व है। इसका मतलब तो आप खा मानसी तो फिर भी एक बार बता रही हो। मानसी तो जी फिर भी जी एक बार खेल मंत्री से मिल चुकी है। मुझे तो एक बार भी नहीं मिली वो। बताओ। टाइम ही नहीं मिलता सर उनको, टाइम ही नहीं है उनके पास। ये हाल है इतनी बार सर, ये हाल है। तुम कितनी मैं 1.5 साल रोड पे बैठी रही, इतनी बार आप लोगों ने आके सपोर्ट किया, लोगों ने बोला जाओ खेल मंत्री से मिल के आओ, कभी टाइम नहीं दिया गया। सीएम सर साहब का टाइम बहुत मुश्किल से मिला, जबरदस्ती जाके उनसे मिले तब मिला, नहीं तो कोई मंत्री नहीं पूछता। आप सही कह रहे हो, इनके भाई भतीजे होते तो फटाफट नौकरी मिल जाती। सिंस हम लोग को पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं। ये वाकई में विजय उत्तराखंड एक की और सवाल है, जी विजय एक और सर सवाल है जो, जी मानसी आप कुछ कहना हाँ मैं, चाहते हैं उसके बाद सर कॉलेज आपके पास में। जी जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर। जैसे बाहर भी अदर राज्यों के खेल मंत्री होते हैं, यहाँ तक कि आप सीधे सीधे उदाहरण ले लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। जब ओलंपिक बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं और जब खिलाड़ी वहां से निराश होके आते हैं, फिर भी वो उनसे मन की बातचीत करने के लिए उनसे संपर्क करते हैं कि हाँ ये हमारे देश के लिए खेलते हैं।
और ये उनका कर्तव्य भी है कि वो उनसे मिले और उनकी परेशानियों के बारे में जाने कि खिलाड़ी वहां पे क्यों कमजोर है। खिलाड़ी का भी कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम बताए कि हाँ, इस तरीके से हम नहीं जीत पा रहे हैं। तो ये एक तरफा नहीं है कि हमने बोल दिया, हमने पोस्ट कर लिया, हमने ये दे दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर खेल विभाग की तरफ से अगर मुझे मंत्री महोदय से मिलने का अगर कोई भी अवसर मिलता, मैं जरूर जाती। मुझे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आमंत्रित किया। मैं 3 बार मिली, तीनों बार उन्होंने मुझे हताश तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे उम्मीद रखी कि हाँ होगा, लेकिन वो सारा काम उनके हाथ में तो नहीं, प्रोसेस के थ्रू वर्क होता है। तो ये है कि अगर आप हमें आमंत्रित देते या खेल माध्यम के थ्रू हमें बुलाते तो हम जरूर आते और हम अपनी बात रखते। और आज मेडल लाए, इतने बार मैं 3-4 बहुत बार बड़ी मिल बात गई। मानती हूँ। हमें जितने भी दर्शक देख रहे हैं, चीजें हमें भी समझनी पड़ेगी कि आखिर उत्तराखंड में हो क्या रहा है। हमारी एक खेल मंत्री जो आज तक मानसी नेगी से कभी मिली नहीं, एक आध बार मिली होगी, दिलराज कौर जितने गोल्ड मेडल ला चुके उनसे मिली नहीं है, फेसबुक पोस्ट डालती है वो भी गलत सलत कि हमने इतने पैसे दे दिए, हम लोग खेल के लिए कर रहे हैं। वो एक डायलॉग मारती हैं कि जो बांस से हॉकी खेला करते थे अब उनको खेलने की जरूरत नहीं है, हम उनको प्रोत्साहन हम लोग करेंगे। और आप एक बार तक आपने नहीं किया है। मानसी ने बहुत सटीक एग्जांपल अभी दिया है कि जो ओलंपिक से अगर मेडल नहीं लाते तो कम से कम हमारे प्रधानमंत्री उनसे मन की बात करते हैं या उनसे मिलते तो हैं, उनको उत्साहवर्धन उनको करते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड की बेटी ला रही है, तक क्या इनका अपनी नैतिक जिम्मेदारी ये नहीं बनती है? नैतिक जिम्मेदारी तो छोड़िएगा, जो उनको पैसे अभी तक नहीं मिले हैं वो झूठ जनता के सामने परोस रहे हैं। जखमोला जी, ये सब चीजें उत्तराखंड में हो रहा है, मेरे को तो बड़ा दुख है। जितना मुझे गर्व आज दिलराज कौर और मानसी नेगी पर जो होता है, उससे ज्यादा मुझे शर्म आती है कि हम ऐसे उत्तराखंड में रह रहे हैं, ऐसी खेल मंत्री हमारे पास है, ऐसे विभाग हमारे पास है जो इस प्रकार की हरकतें कर। विजय जी, जैसे मानसी ने अभी बोला कि प्रधानमंत्री जी ने हो गया, सिंस हम लोग के शूटिंग कंपटीशन भोपाल में बहुत होते हैं, कल भी वर्ल्ड कप शुरू है तो मैं भी जा रही हूँ। तो क्या है, वहां की जो खेल मंत्री है मिसेस यशोधरा राजे सिंधिया, वो खुद आती हैं सारी तैयारियां चेक करने के लिए। मैं इतनी बार मैंने आज तक मैं माफ कीजिए, मैं बोलना नहीं चाहती, खेल मंत्री जो हमारी यहाँ की रेखा आर्य जी, मैंने देखा भी नहीं है, बट कोई मुझे बोले सिंधिया जी से, तो मैं उनसे पर्सनली कितनी बार मिल चुकी हूँ। और रही बात फैसिलिटीज की, तो जो बच्चे वहां पे एमपी स्टेट शूटिंग एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें सरकारी खर्चे पे जर्मनी भेजा गया था अपने ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं। तो हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे राज्य में कोई फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है वाकई में। और हम कहते हैं कि हमारा राज्य क्यों खेल में आगे नहीं है, क्यों हम बार बार हार जाते हैं। मेरे को सर वो भी एग्जांपल याद आता है जो अभी क्रिकेट में जो हुआ था, जो बच्चों को 1 दर्जन जो केले दिए गए थे, कुछ इस प्रकार का हुआ था, उसमें जो आरटीआई से जो खुलासा हुआ था। जखमोला जी, आपको अच्छी तरीके से याद भी होगा शायद। 1.75 लाख रुपए के केले खिला दिए गए थे। हाँ, तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्रिकेट में देखिए ना, मैं बता रहा हूँ कि ये हालत है कि बैडमिंटन संघ जिसके चेयरमैन हमारे डीजीपी साहब हैं, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। क्रिकेट में जो गोलमाल हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो अलग बॉडी है। तो अलग क्या, अमेरिका में है या पाकिस्तान में? क्रिकेट सीएयू जितना गोलमाल कर रहा है, 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और हमारे यहाँ न एक स्टेडियम है न एक पिच है। क्रिकेट का एक बड़ा मुद्दा है विजय। लेकिन मैं मानसी वाले प्रकरण में ये चाहता हूं कि अफसर सीधे सीधे, या तो उन्होंने रेखा आर्य को झूठ बोला और रेखा आर्य ने उस झूठ पर विश्वास कर लिया। तो इस मामले की जांच की बात मैंने अपनी पोस्ट में भी की है और फिर उठा रहा हूं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पैसा कहाँ जाता है, किसकी जेब में जाता है, क्या प्रॉपर उसका जितना फंड एलोकेट होता है वो उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। नहीं तो ये बहुत बड़ा गोलमाल है। अगर अफसरशाही इतनी हावी है कि एक मंत्री को मूर्ख बना रहे हैं वो, और मंत्री मूर्ख बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही काबिल नहीं है, ना अफसर रहने लायक है और ना वो मंत्री खेल मंत्री लायक है।
बिल्कुल तो बिल्कुल। इस बात तो इस मुख्यमंत्री जी को जी मानसी, गंभीरता से लेना चाहिए और ये जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते मानसी क्या कहेंगे, आप कुछ कहना चाह रही थी? अ, हाँ जी सर, मेरा एक प्रश्न है कि मैडम ने अभी बहुत बार जिक्र हो रहा है कि मुख्यमंत्री उड्डयन योजना 8 से 16 वर्ष के बालकों के लिए, ठीक है। क्या हम ऐसा नहीं कहते कि वो योजना या उस पॉलिसी के थ्रू यंग एथलीट को पैसा मिलना चाहिए? वो 1500 रुपए में वो क्या करेगा? और बिल्कुल ठीक है, मिल रहा है, उसके लिए तो पुरस्कृत होना भी चाहिए। एक स्कीम है, लेकिन क्या वो खिलाड़ी कोई कंपटीशन खेल रहे हैं, क्या उनको 1500 रुपए मिल रहा है? और मिल भी रहा है तो अगर वो कंपटीशन खेलते हैं तो उनकी एंट्री फीस, वो 1500 रुपए में से कितने 100 रुपए वो एंट्री फीस दे रहे हैं? बिल्कुल एंट्री फीस बिल्कुल कितने? बिल्कुल, सही सवाल आपने उठाया है, और ये विधानसभा में भी ये सवाल उठाया है और बड़े गर्वान्वित महसूस होते हैं। उस समय कहते हैं कि हम 1500 रुपए दे रहे हैं। भाई 1500 में क्या खिलाड़ी कोई 1500 रुपए में आप उसको देंगे? 1500 रुपए में क्या इस प्रकार की तैयारी कर पाएगा? लेकिन आप डरिएगा मत मानसी, पूरा उत्तराखंड जी आपके साथ है, दिलराज कौर मीडिया आपके साथ है, बिल्कुल पूरे उत्तराखंड के लोग आपके साथ हैं। और कम से कम ये सबक जरूर मंत्रियों को जरूर सीखना चाहिए, और ये उत्तराखंड की जनता को भी सोचना बहुत जरूरी है कि आज के समय में उत्तराखंड की जो ये हालात है, जो उत्तराखंड आज खेल विभाग जो है जितने भी, क्या कुछ आलम है पूरे भारत में, उत्तराखंड का कहां पर नंबर आता है। तो ये सब चीजें हमें भी देखना चाहिए। आखिर जो हमने अपने अधिकारी अपने ऊपर बैठा रखे हैं, जो हमने खेल मंत्री ऊपर अपने बैठा रखे हैं, वो कितने डेडिकेटेड खेल के लिए, ये उत्तराखंड की जनता को भी तय करना होगा। ये सब चीजें केवल वोट देने से काम नहीं चलेगा। वोट दिया और मंत्रिमंडल तय हो गए, लेकिन वो काम कितना कर रहा है, विभाग कितना कुछ काम कर रहे हैं, इन सब चीजों पर भी नजर होनी चाहिए। तो मानसी, दिलराज कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको मैं आश्वासन भी दिलाता हूँ कि कम से कम अगर सरकार आपकी मदद नहीं करेगी तो मीडिया, जितना भी सोशल मीडिया है, वो आपके साथ है। अगर हमें क्राउड फंडिंग भी करनी पड़ी आप लोगों के लिए तो हम वो भी करेंगे। गुणानंद जखमोला जी जैसे जो सीनियर पत्रकार है वो लगातार आवाज उठाते रहते हैं। हम सब आपके साथ हैं। जखमोला जी जाते थैंक यू। जाते कुछ कहेंगे? जी, थैंक यू। नहीं, बस यही है कि ये जंग जारी रहे। बिल्कुल, ये जंग जारी है। मानसी बेटा, हम भी जी सर। योद्धा हैं, तुम भी योद्धा हो, लड़ो। जब तक हमारा काम है लड़ना, लड़ाई जारी बिल्कुल रहे, जी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है बेटा। और जी, और उम्मीद करते हैं कि आज जी जो सर, और मैं रेखा आर्य ने पोस्ट डाला है, तो आज की जो हमने डिबेट भी करी, अभी लोकार्पण में भी मानसी थी, वहां पर भी काफी बातें हुई, तो ये संज्ञान में जरूर आएगा उनका। अगर गलती हुई है तो सार्वजनिक आकर गलती माफी जरूर मांगेगा कि हाँ हमसे गलती हुई है, ये सब चीजें। और जो इनका पैसा जो रुका हुआ है अभी तक, वो इनको जरूर प्रोवाइड हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी तुरंत आपका, होगा। दिलराज जी बहुत बहुत आपका, जगमोला जी थैंक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले थैंक एपिसोड में। बहुत बहुत ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक